हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की मैथ की क्लासेज लगातार चल रही है, 9, 10 की क्लासेज जो चल रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जीके और बाकी हिंदी की क्लासेज थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन अब आपको डेली आपकी जीके की और हिंदी की क्लासेज कोई किसी दिन जीके या किसी दिन हिंदी की क्लासेज डेली आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी मैथ की तो जो आपको रेगुलर चलना है चलती रहेगी। तो मित्रों, चलिए आज हम लोग जीके का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जीके का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो चैनल पर नए हो या यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है क्या है, सरकारी योजनाएं, यानी भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं कब शुरुआत की गई थी, ठीक है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। उन योजनाओं में क्या उनका उद्देश्य क्या था, उनके नारे क्या थे, या उनके अध्यक्ष या उनके मंत्री या मतलब जो भी कुछ है उनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। मित्रों, यह जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है भारत सरकार की काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही मतलब कि एक खास योजना थी। इस योजना के अंतर्गत क्या था कि इसमें जो था कि चलिए देखते हैं, इसमें था क्या कि जो बीपीएल वाले यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग थे उनको भारत सरकार द्वारा गैस कनेक्शन दिया जा रहा था, एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा था। चलिए देख लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। कब की गई थी मित्रों? 1 मई 2016 को, ठीक है। डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है इन सबके, डेट, नारे और मतलब कि इनके अगर कोई अध्यक्ष होंगे या कोई मंत्री होंगे तो उन सबको, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवार, ठीक है, बीपीएल परिवार को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना है। क्या इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवार यानी जो क्या गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में देने का ऐलान मतलब कि हुआ था। इस योजना के अंतर्गत बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, ठीक है। यानी कि जो बीपीएल वाले बीपीएल के लोगों अगर कनेक्शन लेते हैं तो भारत सरकार उनको 1600 रुपए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद इस योजना का बजट 800 करोड़ रुपए, कितना बजट है इसका? 800 करोड़ रुपए है रखा गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को। और इसमें क्या है कि इसमें बीपीएल परिवार के जो लोग हैं उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है भारत सरकार द्वारा मुफ्त में, और साथ में उनको क्या किया जाता है? 1600 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, ठीक है। और इस योजना का बजट क्या है? इस योजना का बजट है कि 800 करोड़ रुपए, मतलब इस योजना का बजट रखा गया है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं उजाला योजना। यह था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। ये उज्ज्वला था, ध्यान से देखिएगा मित्रों, उज्ज्वला योजना है और ये है उजाला योजना। उजाला योजना में आप लोग देखेंगे कि जगह जगह पे जो किसी बाइक से या मतलब किसी गाड़ी से या किसी भी 4 व्हीलर से लोग क्या था एलईडी बल्ब बेच रहे थे सस्ते दामों में, ठीक है। तो वही उज्ज्वला योजना के तहत भारत सरकार द्वारा चलाया गया कैंप था। चलिए देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। याद रखिएगा, उज्ज्वला भारत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो थी 1 मई 2016 को हुई थी, ठीक है। और उजाला योजना जो थी 1 मई 2015 को ही हो गई थी। यानी पहले उजाला योजना थी, उसके बाद उज्ज्वला योजना थी, ठीक है। तो इसको बचत लैंप योजना के स्थान पर की गई है। यानी ये पहले से एक योजना चल रही थी बचत लैंप योजना, ठीक है। उसके अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2015 को उजाला योजना की, ठीक है। उजाला का पूर्ण रूप है, यानी उजाला का जो पूरा नाम होगा उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लीड्स फॉर ऑल, ठीक है। क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लीड्स फॉर ऑल। और इसके बाद इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन का वितरण हो रहा था, ठीक है। और साथ में 1600 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जा रही थी। और उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को। बात कर लेते हैं उजाला योजना की। तो उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी और यह बचत लैंप योजना के स्थान पर इसकी फिर शुरुआत की गई थी। और उजाला के जो फुल फॉर्म यहाँ में यानी पूर्ण इसका नाम है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना था, ठीक है मित्रों। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी प्रधानमंत्री जी की क्या थी? हमारे भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। देखिए इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को।
डेट देखिए, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 को। उसके बाद इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए आवास के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो इसको क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए आवास के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी यह जो योजना है इसको हम सबके लिए आवास भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चलिए इसके बाद देख लेते हैं। उसका अगला पॉइंट है, इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण, ठीक है। कितने? 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना इस योजना का लक्ष्य है, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है कि 2 करोड़ नए घर, ठीक है, 2022 तक निर्माण कराए जाएंगे। इसके बाद अगला देख लीजिए, स्किल इंडिया मिशन। स्किल मतलब होता है कौशल, ठीक है, तो यह क्षमता का लीजिए। तो स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी, ठीक है। कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को। डेट याद रखिएगा, स्किल इंडिया की मिशन 15 जुलाई। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को, ठीक है, की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास, ठीक है, देश के युवाओं का कौशल विकास करना है 2022 तक, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 2022 तक जो है, इस जो हमारे देश में युवा हैं जिनको बेरोजगार हैं उनको कौशल विकास यानी का उनका एक तरह से कहा जाए तो उनका विकास करके और उनको रोजगार प्रदान करना, ठीक है। इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, यानी जो क्रिकेटर है भारत के सचिन तेंदुलकर, वो इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो स्किल इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर है। और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है मित्रों। ये भारत सरकार की जो है क्या है, काफी महत्वपूर्ण अभियान था जो इसको देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की क्या थी, इसमें क्या बातें थी, क्या क्या नारे दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट है कि इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, यानी गांधी जयंती, ठीक है, गांधी जयंती के दिन इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। दूसरा पॉइंट है, इस योजना का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था, ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है, क्या करना था? यानी 5 साल के अंदर इसको पूरे संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। इस योजना का नारा था, एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जगह जगह गांधी जी का जो क्या है कि फोटो लगाया हुआ है, उसके नीचे लिखा होता है एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इस योजना का नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। इस योजना का क्या नारा था? स्लोगन क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर। उसके बाद देख लीजिए, ये 2 अक्टूबर 2019 को इसको संपूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, ठीक है। तो शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को, इसको पूर्ण करने का जो संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का जो लक्ष्य था वह 2 अक्टूबर 2019 तक का रखा गया था। इस योजना का नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए चौथा पॉइंट है कि इस योजना यह जो योजना थी किसके द्वारा चलाई जा रही थी, किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी? तो यह योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना कार्यान्वित की जा रही थी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल मित्रों एक ऐसी मतलब कि एक ऐसा पोर्टल था, एक ऐसा लिंक है जिसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसमें कि शिक्षकों के लिए ये काफी बेनिफिट था, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर का मतलब क्या है? शिक्षक दिवस, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के दिन, ठीक है, 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 5 सितंबर 2017 को, ठीक है। ये क्या है कि आपके सीटेट या यूपीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें सेकंड पॉइंट है, यह पोर्टल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के सहायक होता है, ठीक है। यह जो पोर्टल है वह शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और उसको सशक्त बनाने में, उसको और शिक्षकों को मजबूत बनाने में, अच्छी शिक्षा के क्रिया मतलब के कार्य बताने में वो क्या है, उनको सहायक होता है, ठीक है। तो ये था। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। चलिए मित्रों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टार्टअप इंडिया। भारत की ये भी खास महत्वपूर्ण योजना थी, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। देखिए स्टार्टअप इंडिया में क्या था, इस योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी। कब की गई थी मित्रों? 16 जनवरी 2016 को की गई थी, ठीक है।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो नए नए कारोबारी थे, यानी जो नए नए कारोबार करने वाले व्यक्ति हैं, उनको बढ़ावा देना था तथा कारोबार शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना था। यानी अनुकूल वातावरण का सृजन करने का मतलब क्या कि जैसे कि कोई अगर कोई व्यापार का कार्य मतलब कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहता है तो उसके मतलब कि उसके हिसाब से उस उधर का माहौल स्थापित बनाना था, या उधर का मतलब कि वातावरण वैसे बनाना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देख लीजिए स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में क्या था मित्रों? इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016 को। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टअप इंडिया जो था, ठीक है, वह 16 जनवरी को था। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी को, और स्टैंड अप इंडिया जो था वह 5 अप्रैल को, ठीक है, शुरुआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों को साख यानी ऋण उपलब्ध कराना था। ठीक है, यानी अगर स्टैंड अप इंडिया में अगर कोई महिला हो या कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अगर लोग हैं, ठीक है, अगर वो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अपना कारोबार स्थापित करना चाहते थे, तो उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना सरकार की योजना, ठीक है, सरकार का उसका इस योजना के तहत उनका कार्य था। इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए, कितना? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना सुनिश्चित किया गया था। एक बार फिर से देख लीजिएगा, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। स्टार्टअप इंडिया में क्या था मित्रों कि इसमें किसी भी जाति के हो, किसी भी विशेष वर्ग के हो, वह कोई कारोबार अगर स्टार्ट करते हैं तो भारत सरकार जो ये योजना थी स्टार्टअप इंडिया, इसके तहत उनको उस कारोबार शुरू करने के लिए उस हिसाब से माहौल तैयार किया जा रहा था। ठीक है, और क्या उसके कारोबार शुरू करने के लिए अनुमति दी जा रही थी। और वही स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में क्या था? स्टैंड अप इंडिया में यह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी, यानी महिला अगर कोई है वो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए क्या था, इस योजना के तहत उसको साख देना यानी ऋण देने और ऋण उपलब्ध कराना सरकार का काम था। इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियां, अगर मान लीजिए इस योजना के अंतर्गत कोई अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का या कोई महिला अगर अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहती है तो उसमें सरकार क्या करेगी? 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण देना सुनिश्चित किया गया था। यानी वो 10 लाख से और 1 करोड़ रुपए तक सरकार उनको ऋण देगी। ठीक है, तो मित्रों आज तक हम यहीं तक समाप्त करते हैं जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद अभी कई योजनाएं हैं जिनको कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, या वीडियो को यदि आप हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, ओके, थैंक यू।